हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स की बात करें बच्चों तो चैप्टर सेकेंड स्टार्ट है। आज के इस लेक्चर में आप देखोगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्वेश्चन हमेशा यही पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता है। तो निरक्षीय स्थिति क्या कहलाता है बच्चों, जैसे हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ना, और उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी हो या विभव ज्ञात करनी हो, चाहे ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों हम निरक्षीय स्थिति पर निकालते हैं, और विभव की भी गणना करनी है। तो चाहे हमें तीव्रता निकालनी हो या विभव की गणना करनी हो, यदि वह बिंदु जिस पर हमें निकालना है वो वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित है, तो उस बिंदु को हम वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस बिंदु पर हम विभव निकालना चाहते हैं, या कि जैसे हम तीव्रता ही निकाले थे, तो यदि वह बिंदु जिस पर हमें विभव की गणना करनी है वो द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित है, तो आपका निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहलाता है। जैसे मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा तब आपको चीजें क्लियर हो पाएगी। ठीक है, जैसे बच्चों हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है, जिस पर दो आवेश हों। जैसे हम कहते हैं ए और बी आपका वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर हम दे देते हैं प्लस क्यू और बी पर दे देते हैं माइनस क्यू। प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित है। अब इसका जो मध्य बिंदु है बच्चों वो आपका ओ है, और द्विध्रुव की कोई लंबाई आपसे पूछे कि टोटल द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है बच्चों, तो द्विध्रुव की लंबाई हम 2a मानकर चलते हैं। अब इसका लंबार्धक क्या कहलाएगा, लंबवत, बीचों बीच इसके लंबवत, हम यहां पर देखो लंबवत का मतलब 90 डिग्री कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दिया हमने, तो ये इसका लंबार्धक हो गया। अब इस लंबार्धक पर एक बिंदु हम लेते हैं P, जहां पर हमें विभव की गणना करनी है। तो द्विध्रुव के सापेक्ष ये जो P बिंदु है वो आपका निरक्षीय स्थिति कहला जाता है। यानी निरक्षीय स्थिति वह बिंदु है जो कि द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है। अच्छी स्थिति में क्या होता है बच्चों कि जैसे हमारा वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसको हम आगे बढ़ा दें, ठीक है, अक्ष मतलब आगे बढ़ा दें क्षैतिज दिशा में, इधर बढ़ा दें चाहे बी की ओर बढ़ा दें, और उस अक्ष पर हम किसी भी बिंदु पर विभव की गणना करें तो आपका क्या कहला जाता है, अच्छी स्थिति। यानी वह बिंदु जिस पर तीव्रता की गणना करनी है या विभव की गणना करनी है वो बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है, तो आपका अक्षीय स्थिति कहलाता है। और जैसे वह बिंदु जिस पर हमें विभव की गणना करनी है वो लंबार्धक पर स्थित है, तो आपका निरक्षीय स्थिति कहला जाता है। हम विभव की गणना करें, चाहे विद्युत क्षेत्र की गणना करें, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें, सब में सेम पोजीशन रहता है। अब हम जानते हैं कि किसी आवेश से r दूरी पर यदि हम विभव निकालना चाहते हैं तो यहां से दूरी लेना पड़ेगा। अब ये दूसरा आवेश है, इसके कारण भी निकालेंगे तो इसको भी हम दूरी लेंगे, और ये आपका हो जाएगा AP और BP। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहूं कि बच्चों यहां पे भी तो कोई दूरी होगी, तो मान के चलता हूं कि r दूरी पर, निरक्षीय स्थिति पर O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। सिंपल है, कुछ नहीं, हमने माना है कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से निर्मित है और K प्रवैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है, और इस द्विध्रुव की लंबाई 2a है। 2a हमेशा इसलिए मानकर चलते हैं, जैसे OA की दूरी कहेंगे तो ये मध्य बिंदु है, तो कह दोगे इसकी लंबाई OA की a है और OB की भी a है। तो ऐसे में लंबाई है ना लेना आसान हो जाता है और कैलकुलेशन करना भी आसान हो जाता है, इसलिए हमेशा द्विध्रुव की लंबाई 2a मानकर ही चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब यदि हम आपसे कह दें कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु आवेश कारण विभव कितना होता है, तो बिंदु आवेश का मतलब एक सिंगल आवेश के कारण, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण है ना बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव कितना होगा, आप लोग बताइए। सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि बिंदु आवेश कारण विभव होता है बच्चों, ये आपका फार्मूला यहां पे देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। फिर आपको आवेश लेकर चलना है, प्लस क्यू आवेश कारण, तो Q, और दूरी बच्चों A से P, तो दूरी हो जाएगा आपका AP। ये आपका है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। यदि सिंगल आवेश है और उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है
तो वहां पर विभव कितना होता है, ये फार्मूला है। एपी क्या है, आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर हमें विभव की गणना करनी होती है। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद नहीं है तो जरूर याद कर लेना। कई बार ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विभव बिंदु आवेश कण जो विभव होता है 1/4πε0 के भी एक परावैद्युतांक माध्यम बच्चों, और आवेश आपका हो जाएगा Q, और दूरी जितना है R, तो ये R हो जाएगा। लेकिन यहां पे दूरी हम AP लेकर चल रहे हैं। AP ऐसा क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि A से P की दूरी AP ही लेकर चलेंगे, R हम नहीं मान सकते हैं। R हमने यहां से O से P की दूरी माना है, O से P की, इसलिए हम इसको R नहीं मान सकते, AP को हम AP ही रख दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये प्लस Q आवेश के कारण विभव है बच्चों। इसी तरीके से माइनस Q आवेश के कारण भी होगा, माइनस Q आवेश के कारण भी होगा। तो यहां पर आपको लिखना है कि इसी तरीके से या इसी तरह माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। बताओ, कोई बता सकता है? बोले सर सब सेम ही रहेगा, V1 के जगह V2 कर दो। ठीक है, 1/4πε0 के, ये तो सेम रहेगा, आवेश में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, प्लस था तो ये माइनस Q कर दो, और दूरी इस बार कितना हो जाएगा, B से P, तो आपका हो जाएगा BP। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि मध्य बिंदु के लंबार्धक पर स्थित है, इसलिए आपका जो B से P की दूरी और A से P की दूरी समान है। ठीक है, मतलब AP और BP समान है, यानी इसकी जो लंबाई है और इसकी लंबाई है, यानी A से P की दूरी और B से P की दूरी समान है। आगे हम लेकर चलेंगे। अब यहां पर परिणामी विभव निकालना है। परिणामी विभव मतलब दोनों को जोड़ देना है, सिंपल है। हम अक्षीय स्थिति पर भी दोनों को जोड़े थे और निरक्षीय स्थिति पर भी दोनों को जोड़ेंगे। बहुत ही सिंपल थ्योरम है बच्चों, इसमें ज्यादा समय लगता ही नहीं है। ठीक है, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव कितना होगा, तो परिणामी विभव होगा बच्चों V इक्वल, दोनों को जोड़ दें, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 दोनों को जोड़ दें तो परिणामी विभव हो जाता है। V1 की जो वैल्यू है, V1 की जो वैल्यू है 1/4πε0 के Q अपान AP है, और बच्चों V2 का जो मान है 1/4πε0 के माइनस Q अपान B से P की दूरी BP है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, Q दोनों जगह से आ रहा है। ठीक है सर, यहां पे 4πε0 के कॉमन आ गया। यहां पर कितना बचा, 1 बचा, और नीचे AP बचा। ये माइनस का प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यहां भी 1 बचेगा क्योंकि Q बाहर आ गया, और BP हो गया। बस थ्योरम आपका लास्ट ही चल रहा है, ज्यादा इसमें है ही नहीं। अब चूंकि ये सबको पता है कि भाई जो P की दूरी है B से और A से समान है, दोनों समान है बच्चों, तो चूंकि जो आपका A से P की दूरी और B से P की दूरी समान है, इसलिए V बराबर यहां भी हम रखेंगे बच्चों, तो Q अपान 4πε0 के, यदि हम कह दें AP को AP रख दें और BP के जगह भी AP रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कट जाएगा बच्चों। देखिए ना, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये खलास, ये वैल्यू खलास। तो कुल मिलाकर के Q अपान 4πε0 के गुणा 0, और किसी भी अवयवी संख्या के साथ 0 का गुणा होता है तो विभव का मान 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अतः निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विभव 0 होता है। अतः निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होता है। चीजें खत्म।
देखो भाई 10 मिनट भी समय नहीं लगा, लेकिन बच्चों इसका प्रॉपर नोट्स लेना है तो शिव कोचिंग क्लासेस में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को शेयर करता हूं, ठीक है। जिनके पास नोट्स यदि नहीं है तो कांटेक्ट नंबर ये ले लें 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स ले लें प्रॉपर रूप से और तैयारी करें। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, तो आप लोग जाइए और तैयारी करिए विधिवत रूप से, ताकि आप लोगों की किसी प्रकार से दिक्कत ना हो सके। बाकी हमारे ऐप में भी जुड़ सकते हैं, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। और जो भी दिक्कतें हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके आधार पर, आपकी डिमांड पर वीडियो जरूर आएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।